मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर दोस्तों। मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से रेगुलर अपडेट्स देते आया हूं और काफ़ी हमें रिक्वेस्ट और सजेशंस मिल रहे हैं। एग्जाम पास आ रहे हैं दोस्तों, कुछ टॉपिक्स के हमने जो पहले कवर करे हैं उनके कुछ हिंदी एक्सप्लेनेशंस के लिए भी दोस्तों। तो चैप्टर का नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, रिटन बाय बिल ब्रायसन। बिल बेसिकली विलियम का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। इस चैप्टर में बिल बताते हैं कि वो थोड़े से विटी और एब्सेंट माइंडेड पर्सन है। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी वाइफ बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बिल किस टाइप के एब्सेंट माइंडेड पर्सन है। वो कभी भी अपनी चीजें सही तरीके से ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं। वो इतने एब्सेंट माइंडेड है कि कितनी बार तो वो थिएटर में मूवी देखते हुए जब लू जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वो अपने आप को कई बार उस जगह पाते हैं, वॉशरूम की जगह, जहां पे दरवाजा सिर्फ एक तरफ से खुलता है और वो अपने आप को दूसरी साइड लॉक्ड पाते हैं। सेकेंडली, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो होटल के रूम में जाने से पहले हर बार अपना रूम नंबर भूल जाते हैं, तो रिसेप्शन पे 10 बार जाके उनको अपना होटल रूम याद करना पड़ता है, पूछना पड़ता है मैं कहाँ रुका हूं। ऐसे ही बताते हैं कि वो बिल लगभग 1 लाख मील ट्रैवल करते थे एवरी ईयर, और उनकी जॉब जो थी वो उन्हें ट्रैवल करवाती थी। बेसिकली बिल काफ़ी एयरलाइंस में ट्रैवल करते थे और अपने लाइक रिडीम कार्ड्स, उनको कुछ एयरलाइन माइल्स मिलते थे, तो माइल्स को रिडीम करने के लिए उनको कार्ड दिखाना पड़ता था। अब एक बार का इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो कार्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके जिप में, बैग के जिप में फंसा रहता है। अब जिप खुलती नहीं है बैग की, तो जिप खोलने की कोशिश करते हैं और उनका सारा सामान ऑलमोस्ट एक टेनिस कोर्ट के एरिया जितने बड़े एरिया में फैल जाता है। मतलब पेपर्स हैं, उनके पेन्स हैं, कॉइन्स हैं, सब कुछ है। लेकिन वहां पे बिल को सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होती है? वो होती है अपने टोबैको के बॉक्स की, क्योंकि वो जा रहे थे लंदन और वहां पे उनका टोबैको, बोस्टन से वो जा रहे थे लंदन, और टोबैको बड़ा महंगा होता है, एंड ही कुड नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द लॉस ऑफ द टोबैको। ऐसे ही एक बार होता है, वो बताते हैं वो फ्लाइट में बैठे रहते हैं और इंसिडेंटली उनकी आदत है कि उनके हाथ पैर एक जगह बंधे नहीं रहते हैं, तो व्हाट ही डज इज उनका हाथ झटके से उड़ता है और उस एक लेडी साइड में बैठी रहती है, उसके ऊपर जूस गिरा देता है। नाउ दैट इज अ रियल बैड कंडीशन। इमीडिएटली एयर होस्टेस आती है, दूसरा जूस रखती है, वो भी गिरा देता है। तो ये ऐसी कुछ रीजंस बताए जाते हैं। एक बार उनका हाथ कट जाता है, उनकी वाइफ उनको देखती है, बिल्कुल मेलैंकली देखती है कि अरे ये तो मतलब तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, मतलब वो जिप खोलने से उनका हाथ कट जाता है। तो दैट इज समथिंग जो दिखाता है कि उनकी वाइफ बहुत अच्छे से जानती है कि मेरा हस्बैंड किस टाइप का पर्सन है। एक बार का एक वाकया होता है, वो बताते हैं कि वो फ्लाइट में बैठे थे और उनके पड़ोस में जो गर्ल बैठी थी वो उनसे बात करते करते बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उनको लगता है वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, ब्यूटीफुल गर्ल इज इम्प्रेस्ड बाय मी, और बहुत अच्छे से लाइक शी इज गिगलिंग अराउंड। और इस पूरे टाइम बिल अपने मुंह में अपना राइटिंग पेन लेके रखते हैं। अब होता यह है कि वो राइटिंग पेन के कारण जब वो लू जाते हैं तब उन्हें पता समझ में आता है कि वो गर्ल इतना मुस्कुरा क्यों रही थी और इतना हंस क्यों रही थी, क्योंकि इनके पूरे मुंह में पर्पल इंक, लिप्स पे पर्पल इंक, टंग में और कॉलर पे, शर्ट पे पूरा पर्पलिश था, पर्पलिश ह्यू हो गया था, मतलब वो इंक छूट गई थी पूरी तरीके से। एक बार का और इंसिडेंट बताते हैं वो कि वो एक बार फ्लाइट में लेस बांधने के लिए झुके हैं और जैसे वो झुकते हैं सामने वाली सीट वाला पर्सन सडनली सोने के लिए अपनी सीट रिक्लाइन कर देता है और बिल दोनों सीटों के बीच में फंस के रह जाते हैं, ओनली टू गेट हेल्प बाय हिज अदर हैंड। किसी तरीके से वो दूसरे पैसेंजर को टैप करके बताते हैं कि मैं यहां फंस गया हूं। फाइनली बताते हैं वो कि एक बार इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं अपने हाथ अपने पास में रखता हूँ, बांध के रखता हूँ, क्योंकि मैं कपड़े भी जैसे तैसे पहनता था। भले ही मैं पूरा ओवरकोट पहनूंगा, लेकिन मैं अपने आप को किसी आइसक्रीम पे बैठा हुआ पाऊंगा, किसी च्युइंग गम पे बैठा हुआ पाऊंगा, ये सब मेरे साथ होता रहता था। उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंटल टूरिस्ट इसलिए बताया क्योंकि मेरी जर्नी मुझे इधर उधर घूमने के लिए भेजती है। तो यहाँ उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर उनके 1 लाख एयर माइल्स कवर हो जाएंगे तो उनको बाली की एक फ्री ट्रिप मिलेगी उस एयरलाइंस की तरफ से। अब दोस्तों होता यह है कि वो
जाते हैं टिकट्स रिडीम करवा, जब वो पॉइंट रिडीम करवाने के लिए फाइनली अपना एक कार्ड देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो अपना कार्ड तो भूल के आ गए थे। हर बार वो अपना कार्ड भूल जाते हैं, तो रिडीम करने के चेक इन के पहले कार्ड स्वाइप करना पड़ता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। अब वो कार्ड ही नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो हालांकि उन्होंने 23 अलग अलग एयरलाइंस में साल भर में ट्रैवल करा था, लेकिन उनके टोटल एक्यूमुलेटेड जो एयर माइल्स बने थे वो सिर्फ 212 थे। तो उसके अलावा उनका एयर माइल का सपना, बाली की ट्रिप का सपना सपना ही रहता। फाइनली एक दिन वो अपना कार्ड सिक्योरली लेके प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो कार्ड और वो एयर माइल्स अर्न करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्ड पे नाम लिखा गया था बी ब्रायसन, और जबकि ये अपने नाम को चलाते थे विलियम। अब इनको वहाँ पे उस रिसेप्शनिस्ट को, उस लेडी को ये बताने में, समझाने में अरसा लग गया, और समझा ही नहीं पाया कि भैया विलियम का शॉर्ट नेम, निक नेम बिल होता है। तो ये फाइनली बताते हैं और वो एक चैन की सांस लेते हैं कि मे बी अब आगे कहीं मेरी बाली ट्रिप कंटिन्यू होगी। सो दिस इज द चैप्टर दोस्तों। आशा करता हूँ अब आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स या कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। अगर आपको इस बुक के दूसरे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिर्फ यहाँ टाइप करिए केविन लोपेज पर्सनल ट्यूटर, टॉपिक का नेम, और आपको टॉपिक रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।